हाय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है तैयारी? लॉकडाउन में अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। एक मैंने पहले चैप्टर बनाया था डिजिटल केमिस्ट्री नाम से, उसमें आपको रिड्यूस पोर्शन बताया था। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर है अपना। इसमें आज अपन सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले आपने पुरानी कक्षाओं में देख चुके हो कि स्टेट तीन फॉर्म में होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हो गया सॉलिड, ये हो गया अपने पास में लिक्विड, और ये हो गया अपने पास गैस। देखो, ये थ्री स्टेट आप पुरानी कक्षाओं में देख चुके हो। सॉलिड क्या होते हैं? जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं, जिनको अपन ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और जब ये पास पास होंगे तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स से इनमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, है ना। अब मान लो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ोगे तो इसमें क्या है? आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएंगे? सॉलिड। लिक्विड में क्या है? थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या है? और दूर दूर होते हैं। तो आज अपन क्या इसी सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कितने टाइप्स में डिफाइन की गई है। तो देखो, आज अपन सॉलिड स्टेट की एक डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन: solid are chemical substance which are characterized by defined shape and volume. The constituent particles are, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। ये क्या है? देखो, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन्स क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। आर क्लोजली पैक्ड and held together by strong interparticle force। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस द्वारा ये बिल्कुल मजबूत बंधों द्वारा बंधे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि अपने पास में ये क्या है? एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। तो बॉक्स में जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होंगे तो इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जब इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसमें कण पास पास होंगे तो बिल्कुल क्या हुआ है? रिजिड होगा। इसकी सेम मास, वॉल्यूम क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो इसके साथ में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपको बता दीजिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। देखो, प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होगी भाई? ये क्या है? एक तो क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। डेफिनेट क्या होंगे? शेप, वॉल्यूम एंड मास। मास, ये तीनों क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। दूसरा इनसे क्या होगा? जो इनके इंटर मोलिकुलर
डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। तीसरा इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होंगे इनके फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। चौथा क्या होगा इनका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा क्या होगा इनका, ये क्या है, रिजिड होंगे एंड इनकम्प्रेसिबल होंगे। तो देखो ये इनकी छठा और लिख दीजिए, इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। क्या होंगे, फिक्स होंगे। देखो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, ये कितने टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स में होता है। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने देख ली, इसकी प्रॉपर्टीज आपने देख ली, सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में जान लिया। अब देखेंगे अपन सॉल्यूशन कितने भागों में क्लासिफाइड की गई है। ये 2 टाइप में क्लासिफाइड की गई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड आप इनको नॉर्मली देख सकते हैं कि जैसे एक सफ़ेद पत्थर होता है और एक किसी भी प्रकार की सफ़ेद स्पंज मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये। तो देखो इसे आप आराम से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, इनको दबा सकते हो। तो ये क्या हो गए, एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बिल्कुल भी इसको आप इनका कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज सबसे पहले अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर एग्जांपल मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने इस प्रकार से लिख दिए हैं, ए बी ए बी ए बी। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के वो एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं, जैसे ए बी। ये क्या है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर एंड फॉर्म ए सर्टेन पैटर्न बाय रिपीटेड। तो बार बार पुनरावृत्ति करके ये एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं, और जब ये निश्चित पैटर्न बनाएंगे तो क्या ये लॉन्ग रेंज तक चलते हैं। ये ए बी बिल्कुल इनकी लॉन्ग रेंज तक चलते रहेंगे। तो देखो जब ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक लॉन्ग रेंज में कोई पैटर्न बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक निश्चित हो जाएंगे। और जब ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या है, पास हैं, तो क्या होंगे, रिजिड होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, और ये क्या होंगे, रियल सॉलिड होंगे। देखो जब भी कोई क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल क्या होता है, एक बिल्कुल सॉलिड होता है, उसे अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करते तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जब ये एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स हो जाएंगे। कारण क्या होगा, तो देखो जब ये ए बी एक पैटर्न में चल रहे हैं, इनका क्या है, कोई भी कारण अगर ब्रेक होंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर में ब्रेक होंगे। दूसरी बात आती है अपनी इनके नेचर में। ये कौन से नेचर के होते हैं, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर अपन कैसे समझ सकते हैं, कोई सा भी एक सॉलिड होता है, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, ये सॉलिड, इस सॉलिड की स्ट्रक्चर इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है। इसके पार्टिकल ए बी यहाँ पे इसके बिल्कुल सेट है। मैं इसमें एनाइसोट्रोपिक नेचर ये इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बार तो डिफरेंट एंगल से इसका मेजर करते हैं अपन। तो डिफरेंट एंगल जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर से इसको मेजर किया, तो मेजर करने पे जो इसके मेजर करने पे अपन देखेंगे, जैसे मैंने ऊपर से इसको मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट करने पे आप देखेंगे बी ए मतलब कणों की व्यवस्था अलग अलग आ रही है। इधर भी ए बी। देखो जब भी मैंने इसको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, तो मैं देखूंगा कि इस साइड में बिल्कुल अलग प्रकार से मुझे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको सीधा ना करके इसको मैं साइड में से इसका मेजर करूंगा। फॉर एग्जांपल यह नहीं करके ऐसे कर रहा हूँ,
ए बी। तो ए बी करने पे मैं देखता हूँ इसके दोनों तरफ जो पार्टिकल्स हैं जो मैंने सेट किए हैं आपको ए बी दिखाने के लिए, तो देखिए आप इसमें क्या है, एक साइड में ए आ रहे हैं और एक साइड में इसमें बी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अपन को इस तरह से अपन मेजर करेंगे उससे क्या अपन को रिजल्ट डिफरेंस प्राप्त होगा। तो देखो आपको समझ में आ गया एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। देखो इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंस वैल्यू। देखो इसका जो कूलिंग कर्व होता है, कूलिंग कर्व क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। कूलिंग कर्व क्या होता है, देखो कूलिंग कर्व बनाया जाता है इसका टाइम और टेम्परेचर के बीच में। तो देखो जब इसका कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यू किस प्रकार से होता है, यहाँ से चला फिर आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, ये इसका क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट। देखो टाइम और टेम्परेचर के बीच में इसका जो कूलिंग कर्व है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आइस होता है, आइस 0 डिग्री में पूरा कंप्लीट लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जबकि उसके ऊपर जाते ही पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना उसमें कि 5 डिग्री में थोड़ा बिल्कुल हल्का मतलब बिल्कुल लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो डायरेक्ट किसमें आता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। दूसरा अपन चलते हैं कूलिंग कर्व, आप समझ गए होंगे इसकी क्या है, आप देखिएगा इसके कर्व की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, लॉन्ग रेंज में होती है। क्या होती है, लॉन्ग रेंज में होती है। दूसरा अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, आइस, NaCl, CuSO4, डायमंड्स, ग्रेफाइट, मेटल, यूरिया, नेफ्थलीन, क्वार्ट्ज, केलोटिन, इसके किसमें आ गए, एग्जाम्पल में। तो देखो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ लिया, अब अपन समझेंगे एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद में अपन देखेंगे एमोर्फस सॉलिड। देखो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, उनके कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इरेगुलर शेप में, मतलब उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। जैसे इसके कण होते हैं उसमें तो क्या था, एक निश्चित पैटर्न में ए बी में होते हैं, लेकिन इसका क्या है ए बी में नहीं होते, उनका क्या होता है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये क्या है शॉर्ट रेंज में एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज में पैटर्न बनाते हैं, तो इनका क्या है लॉन्ग रेंज में इनका एक पैटर्न नहीं बनता, तो इसलिए क्या हो जाते हैं इरेगुलर शेप में हो जाते हैं। वो क्या होते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, रिजिड होते थे, इनकम्प्रेसिबल होते थे। ये रिजिड भी नहीं होंगे और कंप्रेसिबल होंगे। तो देखो जब इनके कण रैंडमली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो अपने आप रिजिड भी नहीं होंगे और आराम से कंप्रेस हो जाएंगे। ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। देखो ये क्या है सॉलिड जैसे दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन सॉलिड होता नहीं है। इसके बाद में अपन देखेंगे आइसोट्रोपिक, मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट नॉट फिक्स। इनका क्या है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। इनका एक बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनका बिल्कुल सॉलिड लिक्विड होता है, तो एक लिक्विड और सॉलिड स्टेट में धीरे धीरे मतलब एक रेंज में होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर, देखो इनका क्या आइसोट्रोपिक नेचर होता है। आइसोट्रोपिक कैसे, फॉर एग्जांपल उसमें तो क्या है डिफरेंट एंगल से डिफरेंट मेजरमेंट करने पे, डिफरेंट मेजर करने पे अलग अलग रिजल्ट आता था, लेकिन इनमें आप कहीं से भी इनको मेजर कीजिए और इसमें रिजल्ट वही मिलेगा आपको। कूलिंग कर्व कंटिन्यू होते हैं, इनके जो कूलिंग कर्व होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू होते हैं। उसमें तो क्या था मेल्टिंग पॉइंट बीच में आके ऐसा हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। टाइम और टेम्परेचर के बीच में जब भी इसमें कर्व बनाएंगे तो इनका क्या है मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसमें गिरता हुआ आता है। इसमें जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एक निश्चित टेम्परेचर में वो कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 5 डिग्री से उसका लिक्विड होने में चला गया, मतलब 5 डिग्री से वो लिक्विड होता 0 डिग्री तक लिक्विड होगा। लगभग वो लिक्विड होने में, कंप्लीट लिक्विड होने पे ऐसे एक रेंज लेगा, ठीक है। उसके बाद में जिसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी और पॉलीथीन। तो एमोर्फस सॉलिड आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने समझ ही लिया, सॉलिड की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आपने पहले समझ ली। अब इनके जो आपकी बुक्स में जो
डिफरेंस दे रखे हैं वो एक बार मैं बोर्ड में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में आप अपने नोटबुक में उसको उतारेंगे। उसके बाद में हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में आपने देख लिया, जान लिया, मैंने आपको बता दिया। आप अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आप उनमें से ही डिफरेंस लिख सकते हो, जैसा कि उसमें मैंने आपको अलग अलग करके अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर भी अगर आप अपनी बुक्स में देखना चाहो तो मैंने बुक्स का भी आपके सामने लेके आ गया हूँ मैं, और आप अगर इसमें से समझना चाहो तो ठीक है, अगर बुक्स में देखना चाहो तो बुक्स में भी देख लेना। मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी है, सेम मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, एनाइसोट्रोपिक नेचर, ऑर्डरिंग अरेंजमेंट और कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स। इनके क्या है, देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था वीडियो में वैसा ही इसमें बुक्स में दे रखा है, कुछ भी अलग नहीं है। आप इसमें से लिखना चाहो या मेरे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया उसमें लिखना चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर उपस्थित होंगे। ठीक, बाय।